सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल। दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि बरसात का मौसम बिल्कुल चरम पर है। बारिश लगभग जो है काफ़ी मात्रा में हमारे पहाड़ों में हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में भी हो रही होगी। तो मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है कि घर से जब अति आवश्यक हो, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग विशेषकर, तभी जो है घर से इधर उधर जाएं, वरना जो है पत्थर वगैरह गिरने का खतरा बना रहता बरसात के समय में। तो अपने को भी बच के चलें और अपनों को भी बचा के चलें। दोस्तों, वर्तमान समय का मौसम बारिश का इस प्रकार से कहर चल रहा है और लगभग 24 घंटे पूरे होने को हैं इस बारिश को। और जब बरसात का मौसम है तो बारिश होगी ही। और अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग द्वारा यह बताया गया है कि जो है बारिश इसी प्रकार से रहेगी। चलिएगा, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो विषय पर आते हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ ग्राम सभा कनखुल के ग्राम बिडोली में यह राजस्व उप निरीक्षक चौकी कनखुल आप देख रहे हैं, जिसका मैं लगभग 2 बार पहले वीडियो बना चुका हूं। और इसका अभी वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह जब से बनी है तब से इस पर कोई जो है न आया है और न इस पर जो है कोई कार्यालय चला है। जब आया ही नहीं तो कार्यालय चलेगा कहाँ से। तो यह राजस्व विभाग के अधीनस्थ आता है। और हमने पहले 2 बार दिखाया है कि इसमें पूर्ण रूप से कार्य पूरा हुआ है। और कार्य पूरा होने के बाद भी जो है दरवाजे खिड़कियाँ सारी ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि अभी वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। ये देखिएगा, जब आप लगा सकते हैं कि जब रास्ता ही नहीं है तो स्थिति क्या होगी, आप भली भांति जान सकते हैं। ये चारों तरफ झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। ये देखिएगा, यानी इस 1-2 साल के दौरान यदि यह चलते हालत में नहीं हुआ तो यह पूरा इन झाड़ियों के पेड़ों के अंदर, ये छोटे पौधों के अंदर ढक जाएगा। तो यह एक प्रकार से मेरी दृष्टिकोण से सरकारी धन का दुरुपयोग है। देखिएगा, बिजली का पोल भी लगा हुआ है और वहाँ से यहाँ तक तार भी खींचे गए, लेकिन आज तक जब से यह बना तब से इसका मेरे देखने में कोई उपयोग ही नहीं हुआ है। इस प्रकार के कई भवन हैं दोस्तों हमारे क्षेत्र में। जैसे एक ऐसी राजस्व उप निरीक्षक चौकी जसियारा और कुनेत के बीच में है, जिसका मैंने आपको अवलोकन कराया है। ऐसा ही एक विकासखंड कर्णप्रयाग के अधीनस्थ है विकास भवन सिमली में। तो उस पर जो है अभी मुख्य विकास अधिकारी महोदय से वार्तालाप करके उस पर जो है काम शुरू होने वाला, यानी उस पर इसी प्रकार की झाड़ियाँ हैं तो उस पर एक बार उसकी मरम्मत होगी और फिर किसी के अधीनस्थ वह दिया जाएगा। तो आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसी प्रकार की तहसील कर्णप्रयाग के अधीनस्थ जो भी चौकियां हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में हम अब जो बद्रीनाथ में उपचुनाव चल रहा है उसके बाद कर्णप्रयाग तहसीलदार से इस मामले में मिलेंगे कि इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है। और इसको यदि वो अपने से ऊपर उच्च अधिकारी के संज्ञान में डालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो है यदि इसका सदुपयोग किया जाए, तो मेरे दृष्टिकोण से तो इसका दुरुपयोग ही है जब इसमें कोई आया ही नहीं। और इसी दौरान क्या हुआ, पिछले साल ही इसका एक दीवार टूटी थी, यह नीचे जो आप देख सकते हैं, उसकी भी मरम्मत की गई। तो लगभग 50,000-1 लाख रुपए की वह दीवार भी बनी होगी। तो जब इस पर कुछ कार्य होना ही नहीं है, बोलने का तात्पर्य यह है कि इस पर कुछ कार्यालय चलना ही नहीं है, तो इसको क्यों बनाया गया, क्यों इस पर जो है सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
और जब बना दिया है तो कहीं ना कहीं यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं तो किसी अन्य विभागों को आवश्यकता है तो उसको दिया जाए। यानी जैसे कि मेरा मानना यह है कि शायद जैसे पशुपालन के पास कोई यहाँ पर भवन नहीं है और उनका शायद किसी के मकान पर चलता है, मैं उसको पे जो है पता करके जो है आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि कर्णप्रयाग तहसील के अधीनस्थ इसी प्रकार की जो भी उप निरीक्षक चौकियां हैं जो इसी प्रकार से बंजर पड़ी हुई हैं, तो आप टिप्पणी में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज भेजें तो मैं उसके संबंध में भी जो है तहसीलदार कर्णप्रयाग के संज्ञान में अवगत कराऊंगा, क्योंकि उनको जो है इसकी जानकारी नहीं होगी उनके संज्ञान में, क्योंकि कार्य ज़्यादा होता है, हम भी मानते हैं, और अभी वो नए भी आए हैं, तो इसलिए समझने में थोड़ा सी विलम्ब हो जाता है। जब तक वो समझेंगे तब तक उनका जो है यहाँ से बदली हो जाएगा, तब तक वो अन्य किसी जगह पर चले जाएंगे, तो हम उनके संज्ञान में डालेंगे, उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है कोई वो हो सोच करके विचार करके जो है इस पर कुछ करें, यानी इसका सदुपयोग करें, तो इसलिए जो है उनके संज्ञान में डालेंगे। तो आपके क्षेत्र में, आपके नज़दीक में कोई उप निरीक्षक चौकी हो इसी प्रकार की, तो आप अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि जैसे हमारे कपिरी क्षेत्र में 2 उप निरीक्षक चौकियां हैं, तो इनके बारे में मैं मेरे संज्ञान में तो है, मैं इसके बारे इन दोनों के बारे में उनके संज्ञान में डालूंगा, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और ये एक प्रकार से जैसे इसके ठीक ऊपर की तरफ जो है प्राथमिक विद्यालय और एक जूनियर हाई स्कूल है, तो यहाँ पर यदि झाड़ी बनी रहेगी इसी प्रकार की, तो अकेले में है यह आप देख सकते हैं, और जिससे कि कहीं ये झाड़ी बड़ी ना हो और इसके बाद कहीं जंगली जानवरों का खतरा बच्चों को न बना रहे और इसका उपयोग हो। तो मैं इसके बारे में अवश्य जो है तहसीलदार महोदय के संज्ञान में डालूंगा। यदि आपके क्षेत्र में है जो कर्णप्रयाग तहसील के अधीनस्थ जो क्षेत्र आता है, तो आप अवश्य अवगत करा दीजिएगा। और इस वीडियो को अन्य को तो आपके विचार हैं, लेकिन तहसील कर्णप्रयाग के लोगों के संज्ञान में भेजने की कृपा कीजिएगा। तो दोस्तों, और आप अपनी राय अवश्य दें कि इस प्रकार के जो भवन हैं इनका क्या होना चाहिए, और इनका जिससे कि यदि राजस्व विभाग इसको जो है उपयोग में नहीं ला रहा है तो इन्होंने बनवाया क्यों? चलो बनवा दिया है तो इसमें क्या हो सकता है? आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप अवश्य टिप्पणी करके बताएं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।